स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसके पहले मैंने यूट्यूब का एक वीडियो डाला था जिसमें कि सॉइल के बारे में लगभग सारी जानकारी थी। फिर भी हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सॉइल हैज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये जो मिट्टी है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। ये ऑर्गेनिक जो एलिमेंट है ये इंक्लूड है द डिकेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स, जो कि सड़ने गलने वाला चीज़ है, बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ है, उससे सॉइल का एक पार्ट का निर्माण होता है जिसको कि ऑर्गेनिक कहते हैं, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में एलिमेंट्स इंक्लूड मिनरल्स एंड साल्ट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन। ये सब चीज़ जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इन दोनों चीज़ों से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही चीज़ों से सॉइल का अपर लेयर का निर्माण होता है। द रॉक ग्रेजुअली ब्रेकअप इनटू साइजेबल पीसेस। धीरे धीरे जो रॉक होता है उसका वेदरिंग होता है, और इस वेदरिंग होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं और टर्न गिव स्पेस टू स्मॉलर पीसेस, और धीरे धीरे ये बालू के कण जैसा बन जाता है। और फिर इस बालू के कण जैसे में जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ है या ऑर्गेनिक मैटर को मिलने से एक क्लेली तरह का सॉइल बनता है जिसमें कि हम लोग फसल उगाते हैं। दिस सरफेस लेयर इज़ मोर फर्टाइल एज इट कंटेन्स ह्यूमस, मिनरल्स एंड साल्ट्स एंड सॉइल मॉइस्चर। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइनर पार्टिकल्स, है ना। द सॉइल विच लाई बिलो द टॉप सॉइल इज़ नाइदर फुल्ली वेदर्ड नॉट डिकम्पोज। टॉप सॉइल के, जैसे कि आप सॉइल प्रोफाइल देखोगे तो समझ जाओगे कि जो ऊपर वाला लेयर है वो तो मिट्टी बन जाता है, लेकिन जस्ट उसके नीचे वाला जो लेयर है तो वहाँ पर रॉक बड़ा बड़ा मिलता है, क्योंकि उसका डिकम्पोज वो जो रॉक है वो वेदर नहीं हो पाया, टूट नहीं पाया, और इसी वजह से उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता है। देयरफॉर नॉट एज फर्टाइल एज टॉप सॉइल, और इसीलिए नीचे वाला जो लेयर होता है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। और इस जिसको कि सब सॉइल कहते हैं। सब सॉइल के नीचे वेदर पेरेंट रॉक होता है कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज रॉक्स एंड ग्रेवल। अनवेदर्ड सॉलिड रॉक्स लाइज बिलो द वेदर्ड रॉक। ठीक है, तो कि सब सॉइल के नीचे बड़े बड़े रॉक्स मिलते हैं जहाँ पर कि थोड़ा भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल है कि इंडिया में कितने तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं। द बेस्ट सॉइल्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज। नदी के किनारे जो अच्छे क्वालिटी का जो सॉइल है वो पाया जाता है। वेयर एनुअल फ्लड्स रिन्यू, जहाँ की हर साल बाढ़ आती है। इट विथ सिल्ट। द वैलीज ऑफ रिवर नील इन इजिप्ट, चांग जियांग एंड चाइना, गंगा इन इंडिया एंड मिसिसिपी इन USA हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है स्टूडेंट, तो जो रिवर वैली है वहाँ पे इस तरह के सॉइल ज़्यादा मिलते हैं। आपने इसका नाम सुना होगा ग्रास मिसिसिपी का, जो एलुवियल सॉइल का बना होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड। सॉइल्स आर डार्क एंड रिच इन ह्यूमस। दीज फर्टाइल सॉइल्स आर कॉल्ड चेरोमेंस इन द प्रेरीज इन द USA एंड कनाडा। तो पूरे दुनिया में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। सॉइल्स ऑफ सेमी एरिड एरियाज रिच इन मिनरल्स। जो सेमी एरिड एरियाज में सॉइल होते हैं वो उसमें मिनरल्स ज़्यादा होता है। एंड ह्यूमस आर कॉल्ड, और ह्यूमस भी होता है जिसे कि पेडोकल्स कहते हैं। डिजर्ट्स सॉइल्स हैव सफिशिएंट मिनरल्स। डिजर्ट का जो सॉइल होता है उसमें भी सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स होता है, बट लैक ऑफ वाटर। सॉइल इज ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एसिडिक। और ये क्या होता है कि डिजर्ट सॉइल होता है जो ना वो एसिडिक हो जाता है, बट हैव लेस ह्यूमस स्पेशली अंडर कोल्ड कंडीशन एज ए कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दे आर कॉल्ड पेडलेफर्स। यहाँ स्टूडेंट सॉइल प्रोफाइल दिखाया गया है।
इसमें आप समझ जाओगे कि किस तरह से बेडरॉक वगैरह है, किस तरह से अलग अलग लेयर होता है सॉइल का। मैंने इसका प्रोजेक्ट भी दिया है जिसको आपको बना के दिखाना है चार्ट पेपर पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने तरह के सॉइल्स इंडिया में पाए जाते हैं। सॉइल्स में वेरी इन ग्रेन साइज फ्रॉम ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। सॉइल का जो टेक्सचर के आधार पे सॉइल को 3 में बांट सकते हैं, जैसे कि एक बहुत बारीक कण होता है, एक मीडियम होता है और एक बड़ा कण होता है। लोम इज ए मोर बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। जो लोमी सॉइल है, इंडिया का जो लोमी सॉइल है वो बहुत ही, इसमें ह्यूमस होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। इट इज़ आइडियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। खेती के लिए मिट्टी बहुत सुटेबल होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल है आपके बुक में। अब कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे एल्यूवियल है, ब्लैक और रेगुर है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, डिजर्ट सॉइल है एंड माउंटेन सॉइल्स है। कितने तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनमें क्या क्या गुण होता है और इसमें कौन कौन से तरह के फसल उगाए जाते हैं, ये आपके बुक में दिया गया है। आप इसे CW कॉपी में भी बनाओगे कि कौन कौन सा, किस मिट्टी में कौन से फसल सुटेबल होते हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल में जब बात करें सॉइल प्रोफाइल का, तो मैंने बता दिया सारा चीज़ सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ए सॉइल प्रोफाइल इज ए सेक्शन शोइंग सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सॉइल which would appear if you cut straight down into the soil. Soils are generally formed in layers. Soils have 4 main layers: top soil, subsoil, weathered rock and parent rock. The removal of the top layer of the soil on a large scale by rainwater, wind or human activity is called soil erosion. मिट्टी के टॉप लेयर का कट जाना किसी भी तरीके से, चाहे वो बारिश के पानी के वजह से हो या हवा के वजह से हो या मनुष्य की एक्टिविटी से हो, ये सारा चीज़ मिलके एक शब्द में सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है कि मिट्टी का टॉप लेयर का किसी भी तरीके से कट जाना या बह जाना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारा चीज़ आप देख लोगे, इस पर नोट्स बना लोगे और जहाँ समझ में नहीं आता है वो पूछना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट वो होगा डिपल्सन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो किस वजह से कम हो जाता है, क्या क्या कारण हैं, उस कारणों को हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।